गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैथ बिगिन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आफ्ताब आपके लिए शुरुआत करते हैं मैथ की क्लास। मैथ के अंदर हम शुरुआत करेंगे नाव और धारा, बोट और स्ट्रीम। तो देखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं क्लास हमारी है मैथ की। मैथ के अंदर पढ़ेंगे हम नाव और धारा। नाव और धारा, इसको हम कहते हैं बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम, तो हम देखते हैं सबसे पहले बोट स्ट्रीम के। इसमें क्या होता है, जब हमारी नाव और धारा एक दिशा में जाते हैं तो नाव की चाल बढ़ जाती है। जब हम देखते हैं सबसे पहले, ये हमारी नाव है, धारा भी इसी दिशा में है, तो दोनों की चाल बढ़ जाएगी। अगर ये दोनों अपोजिट साइड में हो, एक धारा हमारी नीचे जा रही है और नाव हमारी ऊपर आ रही है, तो हमारी चाल घट जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं सबसे पहले, तो नाव हमारी जो होती है वो नाव धारा दोनों पर डिपेंड है। तो हम इसको लिखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले अगर हमने शुरुआत की तो इसको हम लिखते हैं सबसे पहले किस तरह से। हम सबसे पहले लिखेंगे, तो हम देखते हैं, पहले हम देखते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या होता है, दोनों एक ही दिशा में, ये हमारी बोट रही और ये हमारी धारा। अगर इसकी भी डायरेक्शन यही है और इसकी भी डायरेक्शन यही है, तो क्या होगा, डाउन स्ट्रीम बराबर बोट प्लस डब्लू, वी प्लस डब्लू। यहीं पर हमारा क्या होगा, अगर दोनों विपरीत हो गए तो क्या होगा। मान लीजिए ये हमारी बोट है, ये धारा है, धारा का बहाव इधर है, बोट हमारी इधर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपस्ट्रीम हम देखेंगे v माइनस डब्लू। तो इस तरह से हम सवाल को करते चले जाएंगे। तो इस तरह से दोनों को हम कर देंगे। तो दोनों तक हमने लिखा, दोनों को हम करते चले जाएंगे। इससे हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, डाउन स्ट्रीम और तथा अप स्ट्रीम। तो हमने इसको लिखा और हम करते हैं आगे। हम आगे इसके समझते हैं एक सवाल के द्वारा। हम एक सवाल लिखते हैं, एक नाव धारा के साथ 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। धारा के साथ 21 किलोमीटर की चाल से चलती है तथा नाव धारा के विपरीत, जो हम देखते हैं धारा के विपरीत 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। हमने यहाँ पर सबसे देखा, सबसे पहले ये जो नाव है हमारी वो धारा के साथ 21 किलोमीटर की चाल से चलती है तथा विपरीत जो हमारी चलती है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। तो हम इसमें यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले हमको धारा की चाल निकालते हैं। तो सवाल धारा की चाल है, धारा की चाल क्या होगी,
सोल्यूशन हो जाए। यहाँ से हम सोल्यूशन करते हैं इसका। तो हम देखते हैं इसमें हम देखते हैं वोट प्लस टिम, इन दोनों की चाल हमको साथ में 21 किलोमीटर दे रखी है तथा विपरीत दिशा में हमको देखिए v माइनस डब्ल्यू बराबर 9 किलोमीटर प्रति घंटा। हम इनको जोड़ते हैं, v बराबर कितना आ गया 30, v बराबर कितना आ गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम देखते हैं v प्लस यहाँ पर रख दे, चाहे एक इस पर किसी में रख दें, मान हमारा आ जाएगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले 15 एक में रखा 15 प्लस डब्ल्यू बराबर 21, डब्ल्यू बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल आ गई। इसी तरह से हम सारे सवाल कर सकते हैं आगे भी। एक सवाल अगर हम अगला करना चाहें तो हम इसी तरह से कर देंगे। तो दोनों की हमारी आ गई। हम आगे सवाल एक और लिखते हैं। एक सवाल हम अगला करते हैं, लिखते हैं। एक तैराक धारा की दिशा में, मान लें हम 14 मान ले 14 किलोमीटर की चाल से तैर रहा है और उसके विपरीत हमने माना 6 किलोमीटर विपरीत दिशा में। तो उसकी चाल, शांत जल में उसकी चाल बताइए। एक तैराक धारा की दिशा में चौदह किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर रहा है। वह विपरीत धारा की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर रहा है। तो शांत जल उसकी चाल बताइए। चाल तैरना बताइए। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या होगा, इन दोनों को देखते हैं। पहले हमारा क्या होगा, वोट प्लस टिम बराबर 14 किलोमीटर प्रति घंटा, विथ प्लस डब्लू, बी माइनस डब्लू बराबर क्या होगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने देखा 2b बराबर 20, v बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। जो हमारा तैराक है उसकी चाल आ गई हमारी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो हमने देखा v बराबर हमारा आ गया तैराक, जिसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस तरह से हम आगे भी सवाल करेंगे। हम अगला एक सवाल लिखते हैं और इसी बेस पर करते हैं। हम एक सवाल अगला लिखते हैं। अगला सवाल हम लिखते हैं
लिखते हैं एक नाविक की धारा के साथ चाल के साथ चाल 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब धारा की चाल, यहाँ पे देख रहे हैं हम धारा की चाल दो किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नाविक की धारा के विपरीत चाल बताइए। तो हम लिखते हैं इसको धारा के विपरीत चाल बताइए। तो सबसे पहले निकालेंगे हम यहाँ पर वोट, ये बी को नाविक मार रखा है तो इसे लेते हैं v प्लस डब्लू बराबर हमने देखा कितना लिया हमने 15 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको यहाँ पर क्या दे रखा है, धारा की चाल डब्लू दे रखा है, तो हम v का मान निकालते हैं। v प्लस डब्लू का मान कितना दे रखा है 2 किलोमीटर 15, तो हम यहाँ से निकालते हैं v बराबर क्या आएगा हमारा 13 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमको क्या निकालना है, नाविक की धारा के विपरीत चाल। विपरीत चाल क्या होगी, v माइनस डब्लू। तो हम देखते हैं v का मान क्या है हमारा 13 माइनस डब्लू का मान 2 और 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम इस तरह इसको सवाल को कर लेंगे। यहाँ पर हर जगह किलोमीटर प्रति घंटा होगा, तो हम इसको इस तरह से करेंगे। इसके बाद में हम एक और अगला सवाल करना चाहें तो इसी आधार पर कर सकते हैं। ये भी हमारी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये भी चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा पर है, तो हम इसको लिख दिया। इस तरह से हम देखते हैं कि अगर नाविक की धारा के साथ चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल हमारा 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाविक की धारा के विपरीत चाल बताइए। विपरीत चाल हमारी 11 किलोमीटर आएगी, तो हमने इसको निकाल लिया। तो यहाँ पर हमने v को क्या माना, नाविक। v बराबर नाविक, डब्लू क्या धारा। तो हम इसको ध्यान रखेंगे। अगला एग्जाम्पल हम करते हैं। हम अगला सवाल लिखते हैं, एक नया तरीका से लिखते हैं। एक तैराक धारा की दिशा में छत्तीस किलोमीटर को 6 घंटे में तैरता है, तथा तैराक धारा की दिशा के विपरीत में
दिशा के विपरीत में दिशा के विपरीत में 40 किलोमीटर को 8 घंटे में तैरता है। तो शांत जल में तैराक की चाल बताइए। यहाँ पर भी हम देखते हैं उसी तरह से वोट प्लस डब्ल्यू, बी प्लस डब्ल्यू बराबर क्या होगा हमारा, नहीं यहाँ पर सबसे पहले वोट प्लस टीम नहीं लगेगा। तो हमको देखते हैं 36 किलोमीटर कितने देर में, 6 घंटे में। तो हम सबसे देख हैं दूरी बटे चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल हमारी है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, यह सवाल थोड़ा बदल गया। तो यहाँ पर देखते हैं चाल क्या आएगी हमारी, 36 बटे 6 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी बार देखते हैं, ये धारा की दिशा में है, इसका मतलब V प्लस डब्ल्यू बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद दोबारा से हमारा वही काम होगा, क्योंकि विपरीत में भी ये दे रखा। चार बार दूरी बटे समय। दूरी कितनी, 40 किलोमीटर, समय कितना 8 बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ, V माइनस डब्ल्यू बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम यहाँ से क्या निकालते हैं, शांत जल की जा। तो हम देखते हैं सबसे पहले इधर V प्लस डब्ल्यू बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, V माइनस डब्ल्यू बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इनको देखते हैं सबसे पहले 2V बराबर 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो V बराबर 5.5। तो यहाँ पर B आ गया हमारा 5.5, V प्लस डब्ल्यू बराबर 6, तो W बराबर 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमारी बोट की चाल 5.5 किलोमीटर। बोट बराबर हमारा तैराक, V बराबर हमारा क्या है, तैराक। W बराबर हमारा क्या है, धारा। तो हम इस तरह से करते हैं, और इसी तरह से हम आगे भी सवाल कर सकते हैं। और हम इसी तरह कितनी आसान तरह से सवाल को पूरा करेंगे। और हम इसको समझते हैं सबसे पहले एक बार, इसमें क्या दे रखा है, इसमें हमको टाइम दे रखा है कि दूरी है 36 किलोमीटर सबसे पहले दे रखा है, धारा की दिशा में 6 घंटे में तैरता है, तथा विपरीत दिशा में दे रखा है 40 किलोमीटर दूरी 8 घंटे में तैरता है। तो शांत जल में तैराक की चाल बताइए। तो हमने सबसे पहले चाल निकाली। तो सबसे पहले चाल हमारी जो आई है, जो धारा की दिशा में दे रखी है 36 किलोमीटर 6 घंटे में, तो हमने इसको भाई दूरी 4 बराबर दूरी बेटे समझ करके इसको करा। तो हम इस तरह से इसको करके गए, दोबारा करा, विपरीत दिशा में भी करा। तो P माइनस डब्ल्यू जो हमारा आया 5 किलोमीटर प्रति घंटा आया। फिर हमने शांत जल में जब निकाला तैराक की चाल, तो हमारी आ गई 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने धारा की चाल निकाली और 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा आई।
और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।